सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान योगी के लक्षण और उसकी स्थिति के बारे में गीता में पढ़ रहे थे। तो इसमें अगर पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ओम दीदी, 24वें श्लोक में संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं के त्याग की बात कही है जी। तो यहाँ पर संकल्प का ही त्याग करा दें, क्योंकि संकल्प यदि नहीं रहेगा तो कामना ही नहीं होगी। यहाँ संकल्प त्यागने की बात क्यों नहीं कही? हाँ, संकल्प भी अपने आप ही हट जाएगा। फिर पहले कामनाएं हटेंगी, पहले स्थूल चीज को हटाया जाता है। कामना स्थूल है, संकल्प सूक्ष्म है, उसके बाद तो संकल्प को भी हटाया जाएगा। और कामना में भी पहले बुरी कामना को हटाया जाएगा, फिर जिसको सत्कामना कहते हैं हम, उसको भी हटाया जाएगा। उसकी भी आवश्यकता नहीं है योगी को, भक्त को। दोनों कामनाएं हटेंगी तो संकल्प भी नहीं होगा, वो करेगा ही नहीं संकल्प। ये दीदी उत्पन्न तो संकल्प से ही हो रही है ना। हाँ, तो इसलिए मेरे मन में विचार आया था संकल्प कोई नहीं। बड़ा पेड़ काटना है तो पहले जड़ को खोद के उखाड़ते हैं कि पहले ऊपर से पेड़ को काटते हैं? पहले ना जड़ से नहीं उखाड़ते, पहले ऊपर से काटते हैं, फिर तने को काटते हैं, फिर जैसे भी लाके जड़ को उखाड़ते हैं। तो यही क्रम होता है। वस्त्र धोते हैं तो पहले जैसे बहुत गंदा वस्त्र हो, जैसे मान लो ये कारपेट धोना है, तो क्या करेंगे? पहले कहीं बड़े से पानी में इसको केवल पानी में से निकालेंगे तो मोटी मोटी धूल तो वहीं निकल जाएगी। फिर उसके बाद साबुन के पानी में डालेंगे। आप बर्तन धोते हैं, थाली में कुछ लगा होता है, थोड़ा सा बच जाता है ना, तो पहले क्या करते हैं? नल के नीचे जाके पहले उसको धोते हैं जो लगा हुआ है, मोटा मोटा स्थूल। उसके बाद साबुन लगा के कुछ जो सूक्ष्म है उसको भी धो देते हैं। तो इसलिए पहले कामना को हटाते हैं, पहले बुरी कामना को हटाते हैं, फिर अच्छी वाली को भी हटाते हैं, फिर संकल्प भी हट जाते हैं, फिर स्फुरणा भी नहीं होती है। दीदी जी, ये जो अन्न कोश बताया ना, मनो कोश, मनोमय कोश, इसका स्वरूप क्या होता है दीदी? जो विचार हमारे चलते हैं वही मनोमय कोश है। तो उसको पार करना होता है, बोलते हैं। पार कैसे करते हैं? नींद में कर जाते हो उसको पार। जब गाढ़ निद्रा आती है ना तो विचार फिर अपने आप ही, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जब रात को सोते हो तो इसको विचारों को, मन को कैसे शांत करते हो, तो क्या बताओगे? रोज तो सोते हो, और कोई स्वतः नहीं होता है। ट्रेनिंग दी है हमने मन को, तो उसकी तैयारी शुरू हो जाती है 7 बजे से ही, बल्कि 6 बजे से ही, सूक्ष्म रूप में ना, कि अब संध्या होगी, उसके बाद फिर भोजन होगा, उसके बाद भ्रमण होगा, उसके बाद हम कक्ष में जाएंगे, फिर कुछ थोड़ा सा पाठ देखेंगे, फिर लेट जाएंगे, फिर सो जाएंगे। ये पहले प्रोग्रामिंग बना रखी है हमने अपने मन की, और ये बचपन से बन गई हमारी। हमारे बुजुर्गों ने बता दिया कि जब रात हो जाती है तो 9 बजे सो जाना चाहिए।
फिर जब गुरुकुल में आए तो गुरुकुल के नियमों में भी हमें बता दिया गया कि 9 साढ़े 9 बजे सो जाना चाहिए, लास्ट 10। तो हमने भी वैसे ही बता दिया अपने मन को। लेकिन जिन्होंने अब जो बिजनेसमैन हैं या जो वहां संसार में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने मन को बता रखा है कि 10 बजे तो खाना खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम तो कभी 2-3 बजे होता है रात को। तो उनको नहीं नींद आएगी 10 बजे अपने आप, जैसे आप बोल रहे हो ना अपने आप आ जाती है, अपने आप ही यदि आए तो उनको भी आ जाए ना। उनका तो खाने का टाइम होता है। जैसे कई बार हम प्रवास पे जाते हैं तो हम इंतजार करते रहते हैं कि अब संध्या भी कर ली, ध्यान भी कर लिया, अब शायद खाने के लिए पूछेंगे, और फिर हम मतलब परेशान होके और ऐसे सोचते हैं कि चलो कुछ पानी पूनी, कुछ छोटा मोटा कोई फल आदि मिल जाए। अब 8:30-9 बज गए, अभी तक तो पूछते ही नहीं है खाने के लिए। तो हम सोचते हैं कि भाई अब यहाँ तो मिलेगा नहीं कुछ, तो चलो सो जाते हैं कुछ थोड़ा बहुत लेके। फिर उनसे पूछे कोई फल पड़ा है क्या इसमें, घर में कोई सेब आदि पड़ा है? तो बोले हाँ है, तो दे देते हैं। फिर वो खा लिया, तब तक 9 बज गए। फिर बोल जी खाना क्या बनाए आपके लिए? अरे ये बात तो 2 घंटे पहले पूछ लेते। और उनको लगता है कि अभी तो हुआ है खाने का टाइम, तो 9 बजे तो बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके घर में जो आते हैं वो 10 साढ़े 10 बजे आके खाते हैं, फिर कुछ बातचीत करते हैं, फिर वो 12-1 बजे सोते हैं। तो हमने अपने मन को बता रखा है, तो इसलिए हमें नींद आ जाती है। और नींद का अभ्यास ऐसा हो गया कि अभी आप बोल रहे हैं, आप ही नहीं आप सब यही बोलेंगे कि उसके लिए कुछ करना थोड़ी है। बिस्तर में जाते हैं और अपने आप नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो ये है अभ्यास की महिमा। ऐसे ही योगी कहता है मन को रोकने के लिए कुछ करना थोड़ी होता है। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग की हुई है कि जब भी हम ऐसे ध्यान में बैठेंगे तो बोलते अब तो चुप हो जाओ, और वो चुप हो जाता है। जैसे आपको झट से नींद आ जाती है 5 मिनट में, ऐसे योगी को ध्यान लग जाता है। उसने भी ऐसा अभ्यास बना लिया। तो ये बनता है, लेकिन अपनी उससे ही, अपने विचार से बनता है। ये हम अपने मन को जो बताते हैं, मन सुन लेता है। आप अपने मन को कहते हो कि 4 बजे उठना है मेरे को, मतलब दृढ़ निश्चय हो तब। ऐसे तो झूठ मूठ तो बोलते ही रहते हैं और उठते भी रहते हैं। दृढ़ निश्चय से आपने बोला 4 बजे उठना है, तब घड़ी की जरूरत नहीं है, मन अपने आप उठा देगा आपको। आप बोलेंगे 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठा देगा, 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठा देगा। तो आपका प्रश्न, हाँ तो यही था ना आपका प्रश्न कि उसको पार कैसे करें। तो पार कोई ऐसे थोड़ी है कि वहां पर 6-7 दरवाजे लगे हुए हैं या कोई नदी है, कोई नौका से पार करना होगा, ऐसे नहीं है। आप रात को पार करते ही हैं मनोमय कोश को। मनोमय कोश को पार करने का मतलब है मन को चुप करना, विचार को रोकना। विचार चलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, विचार बंद हो जाते हैं तब नींद आ जाती है, क्योंकि मन के बियॉन्ड चले गए हम मतलब चेतना। तो वहां पर कोई भी विचार नहीं है। इसलिए मन कभी भी ना, मन मतलब मरता नहीं है या स्थिर नहीं होता है। मन को ट्रैक चेंज करना पड़ता है। साधक जो है ना, वो उसकी दिशा मोड़ देते हैं, बस संसार से हटाकर ईश्वर की ओर उसकी दिशा हो जाती है। तो मन अमन बन जाता है। अमन मतलब अमन, मन है ही नहीं। जैसे नींद में कैसे लगता है, जैसे मन है ही नहीं, काम नहीं कर रहा ना, तो मन अमन बन जाता है। और अमन मतलब क्या होता है? शांति। अमन सुख चैन ऐसे बोलते हैं ना। तो शांति कब होती है? जब मन चुप हो जाता है, मन अमन बन जाता है, शांति शांति है फिर। या मन नमन बन जाता है, न मन, मन जैसे है ही नहीं, तो न मन नमन। नमन मतलब, नमन मतलब शाब्दिक अर्थ, संस्कृत पढ़ते हो ना, नमन, नमन करना, प्रणाम करना।
तो नमन मतलब जब मन झुक गया, अकड़ू नहीं रहा ईश्वर के सामने नमन, तो वो नए मन जैसी स्थिति हो जाती है, मन की अमन जैसी, नमन जैसी, जैसे मन है ही नहीं ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये संकल्प से ही होता है भाई, मनोमय कोश पार। हो गए प्रश्न? और तो नहीं है किसी का? ओम दीदी जी, आपने अभी बोले थे कि बुरे कामना को मिटाना पड़ेगी, ये कैसे मिटेगी ये? बुरी कामना जी ज्ञान से। जब पता होता है ना हमें कि ये करने से मुझे नुकसान होगा, वो कामना नहीं करते हम। जब पता है कि खाने में जहर मिला है, तो जहर वाला खाना नहीं खाते हैं ना, कि खा लेते हैं। आपको पता लगे कि दलिया में आज विष मिलाया गया है, या खीर बनाई है उसमें विष मिलाया है, तो फिर खाएंगे क्या? खाओगे? पता हो जाए तब, नहीं पता है तो तब तो खा ही लोगे। पता होने पर बोलो हाँ या ना बोलो, खाओगे या नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे ना, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, नुकसान है ना अपना। तो वैसे तो खीर है, खीर आपको पसंद भी बहुत है, लेकिन कितनी भी पसंद है, यदि उसमें विष मिला हुआ है तो नहीं खाएंगे फिर, क्योंकि उससे नुकसान है। तो हमें जो कामनाएं हैं वो वैसे तो अच्छी लगती हैं, संसार की कामनाएं, भोगों की कामनाएं, विषयों की कामनाएं, हमें लगता है इसमें तो सुख है। लेकिन जिस दिन ये पता लग जाएगा कि नहीं, सुख नहीं दुख है, मौत छिपी हुई है, सारा मेरा टाइम, ये मनुष्य जीवन, मेरी शक्ति, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और मौत आ जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यदि इस रास्ते पे चल पड़ा तो। और ऐसे ऐसे जीवन कितने बिता चुका हूं, उस समय कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये यदि तो फिर बुरी कामना नहीं होगी, फिर सत्कामना करेंगे जिससे इसका तो ज्ञान से होंगी बुरी कामनाओं का नाश। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतनी उतनी कामनाएं हटती जाएंगी। ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान होगा दोषों को हटाने से। ज्ञान तो है पहले से ही, लेकिन वो ढका हुआ है, जैसे अग्नि धूल उससे राख से ढकी रहती है, तो फिर उसको ऐसे फूंक मार के उसको हटाना पड़ता है, या तो उससे फूंकनी से फूंक मार के उसको धूल को हटाना पड़ता है, तो अग्नि चमक जाती है। तो दोषों को हटाना पड़ता है। दोषों को हटाने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये भी समझ में ना आए तो दोषों को हटाने के लिए सेवा करनी चाहिए, दोषों को हटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, सरल भाषा में बोलेंगे तो दोषों को हटाने के लिए अभीप्सा करनी चाहिए। आप कहेंगे दोष कैसे हटें? दोषों को हटाने के लिए पहले अभीप्सा करनी चाहिए। अभीप्सा मतलब इच्छा कि मेरे दोष हटें, ये मन में आना चाहिए। अब जिस आप कहोगे मन में कैसे आए, अब इसका कोई मूल नहीं, मन में तो खुद ही लाना पड़ेगा। अब जिसके मन में ही ये नहीं आएगा कि मेरे दोष हटें, तो फिर तो हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मन में यदि ये आए, और मन में कब आता है व्यक्ति को? जब व्यक्ति परेशान होता है, जब उसको दुख दिखाई देता है। अब दुख होते हुए भी किसी को दुख दिखाई ना दे तो फिर क्या किया जाए? ऐसी भी स्थिति होती है अत्यंत अज्ञान की कि दुखी हैं लेकिन दुख दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए फिर वो उससे निकल नहीं पाते हैं। और जिसको दिखाई दे गया वो निकल जाते हैं। जिसको लग रहा है कि मैं शांत नहीं हूं, मेरा मन प्रसन्न नहीं है, मैं आनंद की स्थिति में तो नहीं हूं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई चीज ऐसी कोई मिस है जीवन में कि जिसकी प्राप्ति की आवश्यकता है मुझे, ये अभिप्सा तो खुद ही करनी पड़ती है। अभिप्सा है तो फिर भगवान सहायता करते हैं। फिर आपको किसी गुरु के पास भगवान लेके जाएंगे,
किसी आश्रम में लेके जाएंगे, किसी व्यक्ति का कोई सत्संग आपको मिलेगा, किसी का प्रवचन मिलेगा, कहीं कोई आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए मिलेगा, कुछ और दूसरे आसपास ऐसे साथी दिखाई देंगे जो इसी मार्ग पे चलने वाले हैं। तो ये सब भगवान की कृपा ही तो है। उनको देख के हमें लगता है कि तो ये कितने सारे चल रहे हैं इस मार्ग पे, तो मैं इनके साथ साथ मैं भी चला जाऊंगा। कई बार व्यक्ति को अकेले कोई कठिन काम करने में थकान लगती है, लगता है इतना बड़ा कैसे कर पाऊंगा, पहाड़ पे चढ़ना है, अकेले को जाना है, तो उसको लगता है कैसे चढ़ूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। और उसी पहाड़ के ऊपर यदि सारे ब्रह्मचारी साथ में चढ़ रहे हैं तो पता भी नहीं लगेगा कैसे चढ़ गए। उनके साथ बात करते करते, हंसते हुए, आनंद लेते हुए इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है जो हमें ऐसे लोगों के साथ में, उनके सानिध्य में रहने को मिल गया। हम तो घर से अकेले निकले थे, तो सब हमारी सहायता करते हैं, एक दूसरे को देख करके हम आगे बढ़ते हैं कि देखो ये भी तो बढ़ रहे हैं। कुछ हमारे से आगे चल रहे होते हैं, कुछ साथ साथ चल रहे होते हैं, कुछ पीछे चल रहे होते हैं, पर एक ही मार्ग के पथिक हैं सब, इतनी आत्माएं। तो फिर हो जाता है। हो गए? हो गए प्रश्न? चलो आगे। तो कल पढ़ रहे थे कि से ना शनै शनै उपरमेत, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। फिर आगे बताया यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य एतद् आत्मनि एव वशम नयेत। यत यतः निश्चरति मन जहां जहां से हटता है। कहां कहां से हटता है? ध्यान करते हैं तो ध्यान से हटता है, उपासना करते हैं तो उपासना से हटता है। और क्यों हटता है? क्योंकि मन चंचल है और अस्थिरम, उसमें स्थिर नहीं है, ध्यान में स्थिर नहीं है, प्रार्थना में स्थिर नहीं है, उपासना में स्थिर नहीं है, पढ़ाई में स्थिर नहीं है। पढ़ाई करते हैं और मन बार बार वहां से हट जाता है, निश्चरती चला जाता है, कहीं और चला जाता है, कभी घर में चला जाता है, कभी कक्ष में, कभी खाने में, ऐसे चला जाता है। तो बता रहे हैं यतो यतो निश्चरती, जहां जहां से ये हट जाता है, चला जाता है मन। चंचलम अस्थिरम, चंचल होने के कारण, अस्थिर होने के कारण। ततस्ततो नियम्य, वहां वहां ला करके फिर लगाना है। पढ़ाई से भागता है, याद करते हैं सूत्र तो भाग जाता है, तो फिर लाके सूत्र में ही लगाना है। ततस्तत नियम्य एतद आत्मनि एव वशम नयेत। एतद इस मन को, आत्मनि एव आत्मा में, वशम नयेत वश में लेकर के लास्ट में फिर इसको आत्मा में लगाना है। पहले तो ये जहां जहां से भागता है वहां वहां ला करके इसको लगाना है, और जहां जहां जाता है वहां वहां पर भी ब्रह्म को ही देखना है, उससे नाराज भी नहीं होना है कि अच्छा तू खाने में चला गया था क्या, चलो अन्न वही ब्रह्म, तो ऐसे बोला तो मन शांत रहा, और ऐसे बोला कि वहां क्यों गया था, तो फिर मन में थोड़ा सा हलचल होती, क्षोभ होता है। तो जहां गया था वहां भी ब्रह्म को ही देखना है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य, वहां वहां से इसको वापस लाके नियमन करना चाहिए, रोकना चाहिए। जहां जा रहा है वहां रोकना चाहिए, और जहां लगाना है वहां लगाना चाहिए। और आत्मनि एव वशम नयेत, लास्ट में फिर इसको आत्मा में ला करके स्थिर करना है, अपने वश में ले आना है। आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मा भी है, और आत्मा का अर्थ यहाँ स्वयं भी है जी, नहीं ईश्वर नहीं, स्वयं। आत्मनि वशम नयेत माने अपने वश में करें, इसके वश में आप ना हो जाएं, आप मन के वश में ना हो जाएं, बल्कि मन को आत्मनि एव वशम नयेत अपने ही वश में रखें। तो कहीं कहीं तो ये अपने ही वश में होता है, और कहीं कहीं तो हम इसके वश में हो जाते हैं।
तो दोनों ही स्थिति हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं। तो उस वाली को हमें पुष्ट करना है जब ये हमारे वश में होता है। आगे, प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति। जिसका मन भली भांति शांत हो गया है निश्चित रूप से, तो इस योगी को उत्तमम सुखम उपैति, उसी को ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो देखो, हम ना बाहर के सुखों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरे को अच्छे अंक आ जाएं, मेरी पद प्रतिष्ठा बन जाए, लोग मुझे अच्छा माने। कल हो रही थी ना बात, बोल जी हम यदि ऐसे रहेंगे एकाग्रचित्त होके तो लोग तो हमें पागल समझेंगे। तो ये भी एक कामना है ना कि लोग हमें समझदारी समझें, पागल ना समझें, लोग हमें अच्छा ही समझें, तो हम शांत होंगे, फिर दूसरे हमें अच्छा कहेंगे। तो ऐसे हम अपने सुख के लिए बाहर बहुत सारी चीजों में ऐसे अपने मन को लगा के रखते हैं। लेकिन वास्तव में सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है? जब अपना मन शांत है, जब हमने अपने मन को ऐसे ट्रेंड कर लिया कि जब बाहर कोई प्रशंसा कर रहा है तब भी शांत है, और जब कोई बाहर हमें नहीं समझ रहा है तब भी शांत है। नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो शांत रखने की ट्रेनिंग आ गई, संसार में जितनी भी चीजें हैं सबको, मशीनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोटर गाड़ी चलाते हैं तो पहले गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग होती है, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की ट्रेनिंग होती है, मशीन चलाते हैं तो मशीन, एसी टीवी जो चलाने वाले हैं, जो ठीक करने वाले हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे चलाना। हारमोनियम चलाना है तो उसको 2, 4, 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे चलाओ। बांसुरी की ट्रेनिंग दी जाती है, जितने भी मशीन है सबको प्रयोग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को बंदूक चलानी है तो फौज में जाते हैं ना, तो पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है राइफल चलाने की, बंदूक चलाने की। लेकिन मन तो एक इतनी अच्छी मशीन है, भगवान ने हमें दी है। मस्तिष्क वाली मशीन को कैसे चलाना है इसकी ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती है, और वो ट्रेनिंग तो सबसे पहले दी जानी चाहिए। स्कूल में बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, डांस की, कला, वो भी देनी चाहिए, लेकिन सबके मूल में किसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए? बचपन से ही बच्चे को मन को कैसे चलाना है हमें। ये मन क्या है? ये मन भी तो एक मशीन है ना, तो इसको कैसे चलाना है इसकी ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता है कि कैसे चलाना है। टीचर्स भी सुखी दुखी होते हैं, माता पिता को भी नहीं पता है कैसे चलाना है, इसलिए तो ना तो माता पिता बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ना तो अध्यापक देते हैं। और इसलिए ये कितना भी धन कमा लेता है, जीवन में कामयाब इंसान भी बन जाता है समाज की दृष्टि में, लेकिन तब भी इसको मन चलाना नहीं आता है। मन को शांत कैसे रखा जा सकता है वो उसको आता ही नहीं है, और जीवन भर वो ऐसी उल्टी प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास कर करके, फिर जब वो सीखना भी चाहता है कहीं आश्रम में, गुरुकुल में जाके, तो फिर उसको सीखना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। उसको लगता है कि इसको शांत भी रखा जा सकता है क्या, ये कोई अपने वश में थोड़ी है, ये तो अपने आप ही चला जाता है, ऐसे लगता है उसको, असंभव लगता है। अपने आप तो नहीं जाता है, हमने ही बचपन से उसको ऐसे खुला छोड़ दिया। तो इसलिए यहाँ प्रार्थना की जाती है वैदिक धर्म में, गुरुकुल में। रात को आप रोज प्रार्थना करते हैं ना, सुशारथी रश्वान इव यन मनुष्यान नेनीयते भी शुभिर वाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। सुशारथी अश्वान इव, जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को कैसे लेके जाता है। ड्राइवर भी सब एक जैसे नहीं होते हैं ना,
कुछ तो इतनी अच्छी स्मूथ गाड़ी चलाते हैं, ब्रेकर आएगा, खड्डा आएगा तो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे कि बैठने वाले को कोई झटका नहीं लगेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, इतनी अच्छी स्मूथ ड्राइविंग करते हैं। और कुछ ऐसे ले जाते हैं जैसे पीछे मतलब कोई काठ लकड़ी पड़ी हो। अलग अलग ड्राइवरों के साथ हमें बैठने का मौका मिलता है ना, तो कुछ को बताना पड़ता है कि भाई पीछे मनुष्य ही बैठे हैं, वो ऐसे उछालता ले जाता है, तो वो सुसारथी नहीं है, फिर अच्छा सारथी नहीं है। पहले रथ होते थे, अभी गाड़ी होती है। तो सुसारथी अश्वान इव, जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को वश में करके चलता है, गाड़ी ब्रेक उसके वश में होता है, कब कैसे चलाना है। ऐसे ही ये मन यत मनुष्यान ने नियते, ये मन मनुष्यों को लेके जाता है जीवन के पथ पे आगे। हमारे जिस शरीर की या जीवन की जो गाड़ी है, इसका सारथी कौन है? मन। तो मन को अच्छी ट्रेनिंग नहीं है तो फिर वो कहीं भी पटकेगा ले जा करके, और अच्छी ट्रेनिंग है तो जीवन को टॉप पे लेके जाएगा, जीवन को भगवान के पास लेकर के जाएगा। बहुत अच्छा है ये मन हमारा, लेकिन हमें इसका प्रयोग करना नहीं आया। और ये वही मन है जो पिछले जन्म में था, ये वही मन है जो उससे भी पिछले जन्म में था। शरीर तो बदल गया, मन वही है, और यही मन अगले जन्म में भी साथ जाने वाला है। बाहर के ड्राइवर तो चेंज किए जा सकते हैं ना, कि भाई ये अच्छी गाड़ी नहीं चला रहा तो चलो चेंज कर देते हैं, किसी अच्छे वाले को लगा लेते हैं अपनी गाड़ी पे। यहां चेंज नहीं कर सकते। तो जिसका ये पता है कि जिस ड्राइवर को चेंज नहीं किया जा सकता, फिर क्या करना है? उसी को अच्छे से ट्रेन करना है, फिर उसी को अच्छा बनाना है। तो इसको ही ट्रेनिंग देनी है, मन को ही। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ये जो योगी हैं वो ही उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं जिनका मन प्रशांत है। मन को शांत रखने की अभ्यास, उसको बार बार ट्रेनिंग देनी होती है कि शांत रहो, और फिर थोड़ी देर में रिएक्ट करेगा, फिर शांत रहो। ऐसे ही चलता है संसार में, सब अपने ढंग से ही चलेंगे। तेरे शोर मचाने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है, शांत रहो। जब आप कहीं बैठे होते हो ना, जैसे क्लास ऐसे बैठे हैं और यहाँ पर कुछ आपको दिखाया जाए, उसके ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाया जाए और वहां कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं हो रखी, फिर आप क्या कहते हो अपने साथ वाले को? देखो कैसे, उसको हाथ लगाते हो ना बार बार, और वो शांत बैठा है तो वो क्या कहता है? रुको थोड़ी देर, चलने दो, अभी बोलो मत, स्वामी जी बैठे हैं सामने। फिर आप थोड़ी देर, तो क्योंकि आपके तो अंदर उथल पुथल चल रही है ना, थोड़ी देर तो शांत बैठते हो, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को हाथ लगाते हो, क्या चल रहा है, इसको बंद करवाओ, क्या चल रहा है। फिर वो कहते रुको थोड़ी देर, रुको बाहर जाके बात करेंगे। फिर आप चुप बैठ जाते हो, फिर थोड़ी देर के बाद तीसरे को, पीछे वाले को हाथ लगाते हो। चलता है तो चल, नहीं तो मैं तो उठ के जा रहा हूँ, मेरे से नहीं देखा जाएगा ये। फिर वो कहते तेरे को जाना है तो जा, मैं तो यहीं बैठा हूँ, अभी रुक जाओ। फिर वो सोचता है कि जब ये सारे बैठे हैं तो तू भी बैठ जा, तो फिर बैठ जाता है, चुप हो जाता है। ऐसे हमारा मन भी ऐसे ही करता है। जब कहीं प्रतिकूलता आती है, कोई दूसरा हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है, तो मन तुरंत रिएक्ट करता है। फिर उसको बताना पड़ता है, नहीं इससे तेरा ही नुकसान होगा, शांत रहो। तो बार बार ऐसे समझाते हैं तो फिर वो मानने लग जाता है, फिर स्वभाव बन जाता है। तो सबसे बड़ा सुख क्या है, उत्तम सुख क्या है? प्रशांत मन। कितनी बड़ी बात कह रहा है श्लोक हमें, व्यास ऋषि कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। प्रशांत मनसम हीनम योगिनम उत्तमम सुखम उपैति।